वो सिर्फ मेरे साथ शामिल हुई थी क्योंकि हम तुम्हें बचाना चाहते थे। हम तुम्हें ज़रियून के जाल से बचाना चाहते थे, बस। बतूल को पता है उसकी माँ का सच? हाँ, वो अपनी माँ की सारी हकीकत जानती है। मुझे क्यों नहीं बताया? है? जब सबको ये सच पता है तो मुझसे सच क्यों छुपाया गया? क्या मुझे हक नहीं है कि मैं अपनी बहन और भांजी के मुजरिम को सजा दे सकूं? नहीं मामे, सजा मैं दूंगी। बस आप दोनों का साथ चाहिए मुझे। आपने इतना सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर लिया? और जाते जाते भी मेरी बेटी का ही सोचती रही। मैं बहुत बेबस बहुत बेबस था। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर। पापा वो पापा आप रो क्यों रहे? सब सब ठीक है ना? बैठो। तुम्हारी माँ का सच जानकर आ रहा। बोल। पापा किसे कॉल कर रहे हैं आप? हेलो हेलो ज़ैनब भी, आप मेरी बात मानेंगी? हाँ ज़रियून, तुम्हारे लिए सिक्योरिटी होगी वहां पे, तुम फिक्र नहीं करो। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आप क्या देख रही हैं? तुम्हें क्या लगता है मेरी बेटी को किसी चीज की कमी है? नहीं, किसी चीज की कमी तो नहीं है। हाँ, लेकिन उसे नुकसान जरूर पहुंचा है आपकी सोच की वजह से। तो तुम्हें ये लगता है तुम उसके हक पे डाका डाल सकती हो? ज़रियून आ रहा है, अगर आप उसे रोक सकती हैं तो रोक लें। बतूल की बात तय हो चुकी है, तुम क्या रोक सकती हो? नहीं, और मैं रोकना चाहती भी नहीं हूँ। बतूल को ज़रियून से मेरी वजह से ही तो आज़ादी मिल रही है, तभी तो उसकी बात पकी हुई है, वरना वो अभी तक खुला लेके बैठी भी होती। ये सब बातें, तुम इन सब बातों से क्या प्रूफ करना चाहती हो? कुछ प्रूफ नहीं करना चाहती, लेकिन अरमान का दिल किसके लिए धड़कता है इस बात का तो आपको भी अंदाजा है। ज़रियून का निकाह, लेकिन बतूल की तलाक। आपको तो मुबारकबाद भी नहीं दे सकते। सैड। रमीज, रमीज। जी जी बीबी जी।
मैं तुम्हें दवाइयों के लिए भेज रही हूँ, जल्दी जाओ दवाइयाँ लेके आओ। कौन सी दवाई बीवी जी? व्हाट्सएप करती हूँ। जी। अगर जरियून तुम्हें तलाक ना दे तो ये लो, ये काम आएंगे तुम्हारा। मेरी माँ नहीं चाहती थी कि ये सब हो। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग कभी सुधर नहीं सकते। इस बार मैं मामा की तरफ से या मामा के लिए मामा की वजह से माफी नहीं मांगूंगी। तुम उन्हें जो सजा देना चाहो दे सकती हो, मेरे पापा कुछ नहीं कहेंगे। और मैं कहना चाहती थी कि अरमान सिर्फ तुम्हारा है। मैं जानती हूँ कि वो हमेशा से सिर्फ तुम्हारा है। मैं तुम दोनों के दरमियान कभी नहीं आऊंगी। मैं आ ही नहीं सकती, तो शायद अब कहीं भी नहीं। 2 शर्तों पे मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। पहली ये कि तुम बिजनेस में मेरा साथ बटाओ। दूसरी वक्त आने पर बता दूंगी। हटो हटो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब बेगम। कब आ रहे हैं आप लोग? जी ज़ैनब आ जाइए, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और कितना इंतज़ार करवाएंगे आप? जी ठीक है, ओके। आज आप बतूल को पार्लर भेजने की जहमत करेंगी या आज भी घर से ही तैयार करेंगी? क्या मतलब? मतलब समझाओ या फिर याद दिलाऊं वो निकाह वाले दिन? वो तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, उस दिन अरमान के साथ आई थी।